और फटाफट से देखते हैं अर्ली सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अर्ली सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या मतलब है, अब हम आगे समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इस्टेब्लिश कैसे हुई। अर्ली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई, कैसे बनी। अब आपको ये पता लग गया कि चार्टर ऑफ 1600 से हमारी क्या हुई, क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन और ये इशू कर दिया कि हाँ आप अब ट्रेड कर सकते हो ईस्ट इंडीज़ में। कौन ट्रेड कर सकते हैं, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, वो कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ईस्ट इंडीज़ में। ये हमारा क्लैरिफाई हो गया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कैसे इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश कंपनी क्या थी, वो इंग्लिश कंपनी थी यार, पता तो है यार। फॉर्म्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंडिया। ठीक है, ये तो पता लग गया हमको कि हाँ वो किस लिए बनी थी, कि ट्रेड करने के लिए, कि वो ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करेगी किसके साथ, एशिया और इंडिया के साथ। कहाँ से कहाँ तक करेगी, मैंने अभी आपको बताया था ये चार्टर ऑफ 1600 में कि ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करेगी। बताओ जल्दी कमेंट सेशन में, अगर नहीं पता भूल गए तो मैं बता देती हूँ। फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप से लेकर टू स्ट्रेट ऑफ मेगलन। ठीक है, इस्टेब्लिश सेवरल early settlement in India. The most notable among these were सूरत। अब देखो उनकी स्टैब्लिशमेंट हुई कहाँ कहाँ, मेनली सूरत में। दूसरी कहाँ पर हुई, देखो सूरत में हुई पहली, दूसरी हुई मद्रास में जो आज के टाइम पे क्या है चेन्नई है, और तीसरी कहाँ पर हुई बॉम्बे में। ये तीन बहुत मेन है, हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। आइए पहले शुरू करते हैं हम सूरत से। सूरत में कैसे स्टैब्लिशमेंट हुई, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1612, यानी कि 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री लगाई अपनी। कहाँ पे लगा दी इन्होंने, सूरत में। सूरत में क्यों लगाई थी इन्होंने, ये मैं भी अभी आपको बताऊंगी कि सूरत में ही क्यों लगाई। आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर, जहांगीर जो था उसने परमिशन दी। वहाँ का रूलर कौन था उस टाइम पे, रूलर था हमारा जहांगीर। सूरत का रूलर था जहांगीर ने परमिशन दे दी कि हाँ आप जाओ वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाओ। सर जी कोई बात नहीं, उन्होंने परमिशन दे दी, वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री लगा ली। इट वॉज द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एट इज मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। ये क्या था हमारा, सिग्निफिकेंट था कि हाँ ब्रिटिश इस इंडिया में है। ट्रेड हब देखो सूरत को कहा गया ट्रेड हब, क्यों, क्योंकि ट्रेड हब क्यों कहा गया, सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर एंड ब्रिटिशियन पोर्ट सिटी। क्या थी वो, कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था ब्रिटिशर्स का, और क्या थी, ब्रिटिशियन पोर्ट सिटी हो गई थी। ठीक है, इट वॉज फेमस फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और किसके लिए फेमस थी, ऑब्वियसली वो टेक्सटाइल ट्रेड के लिए आए थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस थी। द इंग्लिश ट्रेडर्स वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन कॉटन एंड सिल्क। देखो अब वो किस किस में इंटरेस्टेड थे, सूरत के कहाँ कहाँ फैक्टर्स पे इंटरेस्टेड थे। ये देखो हमारा एग्रीकल्चर कौन कौन से पे इंटरेस्टेड थे, वो कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड स्पाइसेस, इनके लिए वो बहुत इंटरेस्टेड थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका। तो कन्फ्लिक्ट एंड ये इसका दूसरा पॉइंट समझ के लिख लो। पहला क्या बताया मैंने आपको, पहला बता दिया मैंने आपको ट्रेड हब, दूसरा क्या है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपोजिशन था। देखो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, कॉन्फ्लिक्ट था हमारा पोर्तुगीज एंड डच के बीच में था। वॉज ऑलरेडी स्टैब्लिश इन द रीजन लीडिंग टू कॉम्पिटिशन। देखो ये इनका पहले से कॉम्पिटिशन और कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसके लिए क्या करा इंग्लिश ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने मैनेज करने के लिए इसको क्या करा, सिक्योर किया अपनी पोजीशन थ्रू डिप्लोमेसी एंड एट टाइम फोर्स। ठीक है, अब डिक्लाइन क्या हुआ, डिक्लाइन देख लेते हैं हम। डिक्लाइन सूरत्स इंपॉर्टेंट डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी स्पेशली आफ्टर बॉम्बे रोज। अब देखो इसका डिक्लाइन कब हुआ है, जब बॉम्बे में इनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था वहाँ पे, फिर इसका 17th सेंचुरी में जाके सूरत का थोड़ा बहुत कम हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्योंकि सूरत से शिफ्ट हुआ था कहाँ पे, बॉम्बे में, हेडक्वार्टर बॉम्बे में आ गए थे। इनकी बॉम्बे में एस्टेब्लिशमेंट या एक्विजिशन कह दो आप, एक्विजिशन ही हुई। अब मैं बताऊंगी कि कैसे हुई एक्विजिशन, आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, सूरत वॉज द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल आउटपोस्ट इन इंडिया। सूरत क्या था, फर्स्ट आउटपोस्ट कमर्शियल, फर्स्ट मान लो। ठीक है, इट सर्व्ड एज अ ट्रेडिंग हब फॉर गुड लाइक कॉटन सिल्क। और ये कैसे किस लिए गुड ट्रेड हब क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि ये कॉटन सिल्क, इंडिगो, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड कर रहा था। द सक्सेस एट सूरत डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल फॉर लुटेस्ट ट्रेड एंड इस्टेब्लिश अ टेम्पलेट फॉर अ फ्यूचर ब्रिटिश सेटलमेंट। यहाँ पे जो उनको सक्सेस हुआ था, यहाँ पे जो उनको सफलता मिली, इससे उनको क्या लगा कि हाँ भाई हमको तो और सेटलमेंट इंडिया में ही करनी है। उनको यहाँ का एग्रीकल्चर भाग गया, उनको लगा कि अब यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर अब देख लेते हैं मद्रास में, उनकी मद्रास में सेटलमेंट कैसे हुई। मद्रास यानी चेन्नई, आज के टाइम पे जो चेन्नई बन चुका है, उसकी हमारी सेटलमेंट कैसे हुई। देखो द फाउंडेशन, इसमें अब देखो हमने उसमें वर्ड यूज़ किया सूरत में, इस्टेब्लिशमेंट।
एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन, क्योंकि इसमें फाउंड किया था उन्होंने क्या, फोर्ट एस्ट जॉर्ज वाला एक अपना फोर्ट बनाया था उन्होंने, इसलिए हम इसको फाउंडेशन कहेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड मद्रास इन 1639, ये याद रखना वो कब था, सूरत वाला कब था 1612 1612, और ये क्या है 1639। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन अ पीस ऑफ लैंड गिवन बाय द राजा ऑफ चंद्रगिरी। द ये अभी उसमें किसने दिया था, मुगल एम्पायर ने दिया था। मुगल एम्पायर कौन था हमारा, जहांगीर। इसमें कौन है, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी ने इनको ये एम्पायर कर दिया था। द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर रूलर ऑफ साउथ इंडीज, ठीक है। इसने इसको परमिशन दे दी कि हाँ जाओ आप ट्रेड व्रेड करो, बस यहाँ पे अपना सेटलमेंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक बना दिया फोर्ट एस्ट जॉर्ज। ये इनकी बहुत, यानी कि मान लो इनकी न्यूक्लियर प्लेस थी जहाँ पे अपने सारी एक सिटी सी बना ली थी इन्होंने अपनी, कि जहाँ पे अपनी मीटिंग करना अपना, इन्होंने क्या करा था, कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्डर था यहाँ पे। मान लो जो कंपनी के 24 डायरेक्टर थे, मैंने बताया ना आपको चार्टर 1600 में कौन कौन आया था, एक गवर्नर आया था, 24 डायरेक्टर आए थे उस कंपनी के, ठीक है। तो वो इनका स्ट्रॉन्ग होल्डर बन गया। ये ट्रेड एंड एक्सपेंशन, यहाँ पे मतलब ट्रेड का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ इनका, मतलब पहले इनके तो सूरत में था, इनका स्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, फैक्ट्री बन चुकी थी। यहाँ पे क्या हुआ इनका और ज़्यादा ट्रेड और एक्सपेंस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा क्या था, ये सेंटर मिल गया इनको कमर्शियल। एक तो इनको मिलिट्री सेंटर बना दिया इन्होंने, क्योंकि अपनी सारी मिलिट्री इन्होंने कहाँ पे रखनी शुरू कर दी, इन्होंने शुरू कर दी मद्रास में। बहुत सारी मिलिट्री थी, तो वहाँ पे मेन गवर्नर और डायरेक्टर 24 डायरेक्टर वहीं होते थे मद्रास में, तो ऑब्वियसली इनकी मिलिट्री वहाँ पे पावर ज़्यादा होती थी मद्रास के अंदर, ठीक है। और ये एक जरिया भी था कि मतलब इनसे कोई लड़ने आया, कोई भी इंडियन विरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास खुद की मिलिट्री फोर्स इतनी थी कि चकनाचूर कर देंगे पूरे इंडिया को, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा था, क्योंकि इंडिया के पास कोई इतनी मिलिट्री फोर्स नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, उनका ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ कैसे, एक तो इनकी मिलिट्री सेंटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने मेजर एडमिनिस्ट्रेशन खुद से संभालना शुरू कर दिया था, और दूसरा उनकी मिलिट्री सेंटर बढ़ा। और यहाँ पे क्या था हमारा, कॉटन और ये सारे कॉटन, सिल्क और ये स्पाइसेस भी यहाँ पे उन्होंने गेन करने शुरू कर दिया। अब देखो कल्चरल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, कि मद्रास जो था उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने ऐसा अपना खुद का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे संभाला कि उनकी जो खुद के देखो क्या था, मद्रास प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इवोल्यूशन वेस्ट इंडीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन साउथ इंडीज। उन्होंने क्या करा था, कल्चर हमारा क्या था भारतीयों का, कि हम बिहारी बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, सबकी अपनी अपनी भाषा थी अलग अलग, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को क्या करा, एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम पे थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट पड़ने लगा हमारे इंडिया के अंदर। अब देखते हैं हम सेटलमेंट इन बॉम्बे। अब बॉम्बे में देखो कैसे आए ये खुशी खुशी, देखो अब आपने समझना है इनका मजे की बात, देखो कैसे ऐसा होता है ना, ये लड्डू किसी और का, दिया किसी और ने और खाया किसी और ने, ऐसा होता है ना, ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी, एक्विजिशन हुआ। हम इसको इस्टेब्लिशमेंट या कहते हैं फाउंडेशन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, एक्विजिशन। कैसे एक्विजिशन कैसे हुआ, कि जो पोर्तुगीज, पहले तो ये पोर्तुगीज जो थे इन्होंने इंडिया की लैंड को ले रखा था, ठीक है। मतलब बॉम्बे को हमारा जो आज के टाइम पे मुंबई बन चुका है उसको इन्होंने ले रखा था 1534 तक। लेकिन फिर इनकी क्या हुआ, इन्होंने चार्ल्स सेकंड को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि जो डॉरी के तौर पे यानी कि दहेज के तौर पे इन्होंने, क्योंकि चार्ल्स ने शादी करी थी किससे, कैथरीन ऑफ बेनरजोंजा इन 1661। इन्होंने इनसे शादी करी, कैथरीन ऑफ ब्रांजोंजा से इन्होंने शादी करी। इस वजह से उनको डॉरी में, दहेज में किसको दे दिया, कि सारा बॉम्बे इन्हें दे दिया गया चार्ल्स को। और चार्ल्स ने क्या किया, इन टर्न में इन्होंने 1668 में क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पावर अथॉरिटी पूरी बॉम्बे के ऊपर आ गई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो देखा, जमीन किसी और की दी किसी और ने, और जिसका कोई मतलब नहीं है दी उसे है, ले ली उसने, ठीक है। ऐसा हुआ था यहाँ पे पागलपन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट क्या हुई यहाँ पे। डेवलपमेंट तो होनी थी, डेवलपमेंट क्या हुई, इन्होंने हेडक्वार्टर जो था अपना शिफ्ट कर लिया सूरत टू मुंबई में। मुंबई में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छी थी बॉम्बे की, और वहाँ पे ये मेजर ट्रेडिंग पोर्ट भी कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट किया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ही, इन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, काफ़ी सारी डेवलपमेंट करी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लाइक रोड टॉक्स बनाने शुरू कर दिए, और इन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। ये और गेटवेज, अब देख लेते हैं हम गेटवेज टू इंडिया। गेटवेज टू इंडिया क्या था, मतलब ये इंडिया का इन्होंने गेटवे बना दिया, यहाँ से मतलब पूरा ये निकलते थे ईस्ट इंडीज़ का, इन्होंने इंडिया से एग्जिट होने का एक रास्ता सा बना दिया बॉम्बे को, ठीक है। गेटवेज बना दिया गया इन लोगों को। फिर इन्होंने क्या था, जनरल इम्पैक्ट क्या पड़े, जनरल इम्पैक्ट क्या पड़े हमारे इस सेटलमेंट से, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, ऑब्वियसली पड़ता था। सेटलमेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ एक्सटेंसिव ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया फोकसिंग ऑन टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड लेटर ओपिनियम, यानी कि सारी इकोनॉमी इनके हाथ में जा रही थी, इन्होंने टेक्सटाइल को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करा, स्पाइसीज को इंट्रोड्यूस करा, और क्या करा इन्होंने लेटर ओपिनियम को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब इसमें पॉलिटिकल देख लेते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा। इस्टेब्लिशमेंट दिस सेटलमेंट वॉज प्रेस्क्योर ऑफ वाइडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट, देखो यहाँ पे बात समझने वाली है कि जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट करने लगे ना, सूरत में फैक्ट्री बना दी है, अब इन्होंने यहाँ पे फोर्ट बना दिया मद्रास में, जो हमारा आज के टाइम पे चेन्नई बन चुका है, और यहाँ पे बॉम्बे में जो आज के टाइम पे हमारा क्या है, मुंबई है, उसको क्या करा इन्होंने, अपनी अपनी स्टेट जो इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो ये इन्होंने क्या जताया कि हाँ इनका कॉलोनियल रूल बहुत अच्छा चलने वाला, और चला भी। ठीक है, यहीं से यही शुरुआत थी इनकी, सिग्निफिकेंट बिगनिंग थी इनकी। ठीक है, कल्चरल में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन्होंने अपने कल्चर इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दी, लैंग्वेज को लाए। ठीक है, अपने सारे ये सोशल ऑब्वियसली कल्चरल इम्पैक्ट तो पड़ने ही, जब इन्होंने लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने अपने कल्चर इंट्रोड्यूस करे, अपने रूल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, तो इन्होंने रूल लगाने शुरू कर दिया, तो कल्चरल कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट हुआ, और इनका कल्चरल बढ़ावा मिला इनके कल्चर को। अर्बन डेवलपमेंट हुई थी, ऑब्वियसली अर्बन डेवलपमेंट हुई थी। अर्बन डेवलपमेंट कैसे हुई थी, इन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, इन्होंने है हमारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करे, तो अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ था, सिटीज़ बनी काफ़ी, तो मेजर सिटीज़ बनानी शुरू कर दी इन्होंने, ये सब अर्बन डेवलपमेंट भी हुई। फिर ये सारी जो थी हमारी, ये सारी क्या बनी हमारी, ये सारे बने हमारे इम्पैक्ट। द अर्ली सेटलमेंट्स लेड द फाउंडेशन फॉर द ब्रिटिश इंडीज कंपनी, इवेंचुअली डोमिनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सब्सिडियल इम्पैक्टिंग इंडियंस हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी। इन्होंने मेन जो इनकी फाउंडेशन थी, इन्होंने किस पे इम्पैक्ट डाला, इंडिया के कल्चर पे और इंडिया की इकोनॉमी पे। ये सारा चीज़ है इसके अंदर की सेटलमेंट कैसे कैसे हुई। आपको आई होप इतना सब कुछ समझ आया होगा कि बॉम्बे में क्या सेटलमेंट हुई, मद्रास यानी चेन्नई में क्या सेटलमेंट हुई, हमारी सूरत में क्या सेटलमेंट हुई। हाँ हाँ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि सूरत में कब सेटलमेंट करी, 1612 में। ठीक है, और हमारी अब रिकॉल कर रहे हैं यानी कि हम मद्रास में कब सेटलमेंट हुई, 1639 में। बॉम्बे में कैसे इन्हें डोरी से मिला, और कब मिला, 1661 में चार्ल्स को मिला, और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। अब यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत आराम से, बहुत सरल भाषा में समझ आया होगा, आई होप सो। और ये सारे नोट्स आपको हेल्प करेंगे पढ़ने का, तो आई होप आपको सारा समझ आया होगा। गुड लक। ओके, नेक्स्ट वीडियो बताना किस टॉपिक बनाऊं। अगर आपको लीगल हिस्ट्री के टॉपिक समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।